बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और पूर्व मंत्री रहे सुधाकर सिंह के बयान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को असहज कर दिया है। सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मामले को गंभीर जरूर बता रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से डर भी रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के तेवर को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह असहज होने के बावजूद नीतीश कुमार के साथ ईमानदारी से खड़े हैं। लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हमले क्यों बोल रहे हैं। सुधाकर सिंह के बयानों को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। राजनीति के जानकार यही मान रहे हैं कि कहीं न कहीं सुधाकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई न कोई ठोस आश्वासन मिल गया है, शायद जिसके चलते ही वह अपनी ही पार्टी की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। सुधाकर सिंह के बयानों का क्या मतलब है और वह किसके इशारे पर नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, हम बताएंगे आज आपको इस वीडियो के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि खबरों का विश्लेषण करते समय हम अपने टैगलाइन का ध्यान रखें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सुधाकर सिंह ऐसा क्यों बोल रहे हैं। चलिए उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आइए देखते हैं कि माहौल गरमाया क्यों है। बिहार सरकार ने अपना जेट विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। अमूमन हर राज्यों के पास अपने विमान और हेलीकॉप्टर होते हैं। जिनके पास अपने विमान या हेलीकॉप्टर नहीं होते तो वहां की सरकारें किराए पर विमान और हेलीकॉप्टर रख लेती हैं। बिहार में भी किराए पर हेलीकॉप्टर रखे गए थे, लेकिन बिहार सरकार ने एक कैबिनेट बैठक के दौरान एक जेट विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला ले लिया। बस क्या था, इस फैसले के बाद ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। राजद के विधायक और राजद के ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। सुधाकर सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए कटोरा लेकर दिल्ली जाते हैं, भीख मांगने के लिए दिल्ली जाते हैं और 350 करोड़ रुपए का विमान खरीदने की बात कर रहे हैं। 350 करोड़ के विमान में घूमने का ख्वाब देख रहे हैं। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को सबसे बड़ा भिखारी तक कह डाला। उधर सुधाकर सिंह की जो बातें हैं, उनके जो बयान हैं, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के ही एक वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने कह दिया कि सुधाकर सिंह का बयान भाजपा का समर्थन करता है। सुधाकर सिंह 2010 में बिहार से ही भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। वह चुनाव हार गए थे, लेकिन भाजपा के प्रति उनके मन में जो भाव था वो आज भी पहले जैसा ही है। उन्होंने सुधाकर सिंह के बयान को पार्टी विरोधी बता दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने भी कह दिया है कि बिहार जैसा गरीब राज्य अब हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर खरीदने की बात कर रहा है। सुशील कुमार मोदी ने कह दिया कि बिहार सरकार के पास
पहले से ही पुराने जहाज और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। सरकार चाहती तो उनकी मरम्मत कराकर उससे काम चला सकती थी। बावजूद इसके बिहार के गठबंधन सरकार ने जनता के पैसों से मौज मस्ती करने की योजना बना ली है। ये कहना है पहले के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी का। उनके बयान के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उन आरोपों के बाद क्या कहा है। वहां प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि कोई भी महागठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में, बीमार होते हुए बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में है और गंभीरता से इस चीज को देख रहे हैं। तो पता ना बीजेपी को आप तो बोल रहे भाई गंभीरता से देखा जा रहा है, और इसका मतलब क्या है? तो ऐसे बयानों से बीजेपी को बल और हम तो कह ही रहे हैं ना, अगर कोई ऐसा बयान देता है तो बीजेपी की नीतियों का समर्थन कर रहा है। वो तो नहीं, वही तो पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम इस सब का नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन पूरी पार्टी और ये सब पार्टी तो मिलकर काम कर रही है। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है। जब सभी पार्टियों को मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उसको नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं। झूठ फूट के खाली अब चूंकि प्रचार हो जाता है इसलिए ना सबको मौका मिलता है। तो हम तो आप सब लोगों का अभिनंदन ही ना करते थे। आप जान लीजिए, हम हमारा चाहे जो भी कर दीजिएगा कोई मतलब नहीं, लेकिन हम आप सब लोगों का चाहेंगे कि खूब बढ़िया रहिए, खूब बुलंद रहिए और खूब आगे बढ़िए, और जहां भी काम करते हैं वहां पर आपको बढ़िया से इज्जत दे, ठीक से दे। तो सुन लिया आपने, किसी भी राज्य के मुखिया के पास समय कम होता है, ये सबको पता है, जबकि उनके पास जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। ऐसे में अगर समय की बचत करने के लिए कोई किसी भी राज्य की सरकार विमान की व्यवस्था करती है तो इसमें इतनी बुराई नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। देश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो केंद्र के हो, सरकार के हो या राज्य सरकारों के हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, सभी विमानों का इस्तेमाल करते हैं। लगभग देश के हर राज्यों के पास अपने अपने विमान हैं। विपक्ष यह दलील दे रहा है कि बिहार जैसे गरीब राज्य को विमान और हेलीकॉप्टर पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। विपक्ष को शायद याद नहीं है कि भारत में आज भी लगभग 22 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनमें से करोड़ों की हालत बेहद खराब है। बावजूद इसके हमारे देश के प्रधानमंत्री की शानो शौकत में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में यह दलील देना कि बिहार गरीब राज्य है और गरीब राज्य को विमान खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेहतर तो यह होता कि विपक्ष के जो भी नेता हैं वो स्वेच्छा से यही कहते कि चलो कोई बात नहीं, जो भी विधायक बिहार के सब मिलकर के अपनी अपनी तनख्वाह से एक पैसा इकट्ठा कर ले और बिहार सरकार को दे दे, और बिहार सरकार से कहे कि इन्हीं पैसों से आप विमान और हेलीकॉप्टर खरीद लीजिए। क्योंकि सबको पता है कि किसी भी राज्य की सरकार या बिहार सरकार की जो संपत्ति है, उस संपत्ति का इस्तेमाल वही करता है जिसकी वहां की सरकार होती है, मतलब जिस पार्टी की सरकार होती है। आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, संभव है कि कल वह भी सत्ता में आ जाए। तो क्या आज जो विमान खरीदे जा रहे हैं उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करेंगे? वर्तमान सरकार विमान और हेलीकॉप्टर चलिए खरीद रही है, सत्ता मिलने के बाद विमान और हेलीकॉप्टर का सदुपयोग भी करेगी।
अब रही बात सुधाकर सिंह की। सुधाकर सिंह ने 2010 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वह हार गए थे। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर वह चुनाव लड़े, जीत भी गए। बिहार सरकार में उन्हें कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, किन्हीं कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज वह बहुत असमंजस में है, नीतीश कुमार के सामने आग उगल रहे हैं। हकीकत यह है कि जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के महागठबंधन में शामिल हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। वह किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है, खास करके तब जब नीतीश कुमार को कुछ नेताओं ने पीएम मटेरियल तक बता दिया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को मजबूत करने की गंभीर पहल कर दी है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक मोहरा चाहिए था। सुधाकर सिंह मोहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिल भी गए हैं। यह हकीकत है कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा या नीतीश कुमार के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा, राजनीति का कोई बड़ा चेहरा है तो वह है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। कोई लाख कोशिश कर ले, तेजस्वी यादव से बड़ा चेहरा बिहार में बनना फिलहाल दिख नहीं रहा है। ऐसे में परीक्षा होनी है महागठबंधन की, परीक्षा होनी है महागठबंधन के धैर्य की, परीक्षा होनी है महागठबंधन के साहस की। नमस्कार।